जाएगा वो है आपके पास 41। अब आप क्या करेंगे, इस 41 को आप रखेंगे एज आ डिवाइज़र और 410 जो बाहर था डिवाइडेंड, अब वो डिवाइज़र हो जाएगा। तो यानी कि डिवाइज़र डिवाइडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइज़र बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, इसका मतलब है कि ये आपका HCF है, ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है। आप स्मॉल वैल्यूज़ को भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 95, 65, 39, पहले आप 91 अंदर रखा, फिर 65 बाहर, इसका जो रिमाइंडर था उसको बाहर रख दिया, 65 को अंदर रख दिया। उसके बाद आपने जो इसका रिमाइंडर था उसको बाहर रख दिया और जो ये था 26 उसको अंदर रख दिया। इसका क्योंकि रिमाइंडर 0 है इसीलिए 13 इज़ योर फाइनल आंसर। अब देखना है LCM क्या होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है आपके पास लोएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर भी इसको कह सकते हैं। इसके भी दो मेथड हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन है और एक इसका है मेथड लॉन्ग डिवीजन, ये डिवीजन मेथड आपका। ये दोनों बहुत आसान है। आपने LCM में क्या करना है कि आपके पास जब जैसे ये वैल्यू दी है आपने इन सब का इसी तरह से LCM फाइंड करना है ये। उसके बाद आपने इसमें से LCM का एक फार्मूला कह लें कि होता है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर में कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, इस सब में कॉमन ये आपने इनके फैक्टर्स लिख दिया, आपने 12 के 18 का 36 और 72 का। अब यहाँ पे आपने इनके फैक्टर्स में से ये कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए, ये कॉमन फैक्टर्स ये आपने लिख दिया 2, इसका कॉमन फैक्टर भी 2, कॉमन फैक्टर 2, ये भी कॉमन फैक्टर 2। ये था आप सब इनमें से नॉन कॉमन फैक्टर, आपने इसको भी साथ में लिख दिया, पहले कॉमन फैक्टर लिख दिया उसको नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब आप इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। और अगर आप डिवीजन मेथड की बात करते हैं तो हेयर आर सम रूल्स। राइट द गिवन नंबर्स हॉरिजॉन्टली सेपरेटिंग द कॉमास। आपने सबसे पहले क्या करना है, जितने भी आपको नंबर्स दिए गए आपने उन सबको इस तरह से लिखना है, कॉमास के साथ आपने उनको सेपरेट कर देना है। डिवाइड देम बाय अ प्राइम नंबर विच डिवाइड्स ऑल द नंबर्स और एटलीस्ट द वन नंबर कम्प्लीटली एंड पुट द क्वोशिएंट अंडर द नंबर इन द नेक्स्ट रो। अब आपने क्या करना है कि इसमें क्या आपने सबसे पहले देखने की आप कोशिश करनी है कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये एक ही टेबल पर जाएँ। अगर एक टेबल पर नहीं जाते तो कम से कम एक जो है फैक्टर आपका किसी एक टेबल पे जाना ज़रूरी है कम्प्लीटली। अब जैसे ये 2 है, ये आपका इन 9 के अलावा इन सब पे जाओ, इन सब का जो डिविजिबल है 2 पे, इन सब को लिख दिया। अगर 9 नहीं जा रहा आपने 9 को ऐसे नीचे लिख देना है। उसके बाद फिर 2 लेना है, आपने सबसे लोएस्ट से स्टार्ट करना है क्योंकि हम LCM की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि 3 पे ले लेना है, उसके बाद सबसे लोएस्ट 3 है, 2 का काम खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर से 3, उसके बाद क्योंकि 7 बच गया आपने यहाँ पे 7 से ले लेना और यहाँ पे इन सब फैक्टर्स को लिख के आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना और ये आपके LCM और HCF यहाँ इससे आपकी एक्सरसाइज 2 भी कम्प्लीट हो जाएगी। और अगर आपको बात नहीं समझ आती यू कैन आस्क फ्रॉम मी अगेन।